जी, हमारे अध्यक्ष चुनाव प्रभात जी, हमारे सारे सीनियर लीडर्स उसमें इंटरेक्शन करके, और हमने इकोनॉमिक्स के विद्वान बुलाए, हमने अर्थशास्त्री बुलाए, हमने तमाम उन लोगों की राय ली जिन लोगों से इस मैनिफेस्टो में हमने कहा कि हम अगर 40,000 रुपया प्रतिवर्ष देने की बात कर रहे हैं तो क्या हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हमने इकोनॉमिक्स जानने वाले लोगों से, अर्थशास्त्र जानने वाले लोगों से पूछा कि क्या 500 रुपये का सिलेंडर हम दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। क्या हम नियुक्तियां खोले तो हम क्या इतने कर्मचारियों की तनख्वाह दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। हमने विधि के विद्वान बुलाए और उनसे पूछा कि जो हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के बारे में चरणबद्ध तरीके से उनको समायोजित करने की बात कही है और सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर PIL डली, SLP डली है कि हमारी राज्य सरकार की, उसमें हम विड्रॉ करके इनका काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 5.5 घंटे मेहनत करके, और ये हमारा केवल चुनाव घोषणा पत्र एक कागज का पुलिंदा नहीं है, ये एक प्रतिज्ञा है। प्रियंका जी बोल गई हैं कि प्रतिज्ञा है और उस प्रतिज्ञा को हमने पूरा करना है। विधानसभा प्रभारी से सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम हाफिज अकरम कुरैशी है। मुझे कैंट विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है और मैं पूरी विधानसभा में काम कर रहा हूं। जो विधानसभा का जो माहौल देखने को मिल रहा है वो 25-75 का माहौल है। 75% में कांग्रेस लड़ रही है, 25% में बीजेपी खड़ी है, जो मौजूदा विधायक की मिसेज हैगी वो खड़ी हैगी। और क्योंकि सूर्यकांत दशमाना वो चेहरा है जो प्रदेश का चेहरा है, प्रदेश के लिए उन्होंने कार्यकाल किया। और कोविड के टाइम में जब लोग जो है ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, तो कोविड के टाइम में जो है सूर्यकांत दशमाना ने अपना जान जोखिम में डालकर जो इस पर कार्य करा है। और जो है हर घर पहुंचकर, कैंट में नहीं पूरे ज़िले के अंदर उन्होंने काम किया है। और पूरे ज़िले के, और पहला जो कोविड का मरीज़ था उससे सबसे पहले सूर्यकांत दशमाना मिलने के लिए, जिसकी वजह से उनको खुद भी कोविड हुआ और वो खुद भी एडमिट रहे। तो ऐसा कैंडिडेट जो हमारे दुख और सुख के अंदर खड़ा रहता हो 24 घंटे, आज अगर उसने हमारे द्वार पे जो है दस्तक लगाई है और वो वोट का जो है वोट मांग रहा है हमारे भी, तो उसका हक बनता है कि हम उसके हक में एक तरफा वोट करें और इस बार कांग्रेस को विजय बनाएं और कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताने का कार्य करें। ठीक है सर, शुक्रिया सर। धर्मपुर प्रभारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर बताएं। मेरा नाम M.K. सिद्दीकी है। मैं फ्री एम्बुलेंस चलाता हूं ज़िला बिजनौर में और 15 सालों से हमारी गाड़ियां फ्री चलती हैं, जिसका निःशुल्क है। गरीबों की सेवा करता हूं मैं, और मेरा ये शौक़ है कि मैं लोगों की खिदमत करूं। अगर मेरी पर्सनल गाड़ी भी कहीं होती है और कोई एक्सीडेंट होता है तो अपनी गाड़ी में मैं डाल के उनको हॉस्पिटल पहुंचाता हूं। कई बार पुलिस ने भी कहा ये कौन है, मैं क्या पहले आप इसका इलाज कीजिए फिर उसके बाद मुझे बताइए कौन, मैं इसका जिम्मेदार मैं हूं। तो मेरा अपना नज़रिया है, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं सबसे पहले, और मेरा काम है गरीबों को ऊपर उठाना, जैक लगाना। मुझे जात पात से किसी से कोई मतलब नहीं होता है। मेरा मतलब है कि जिसका पेट खाली है उसको पेट भरना चाहिए, जिसको दवाई है उसको दवाई मिलनी चाहिए। और कांग्रेस में मैं इसलिए आया हूं, वैसे तो हम एक बचपन से जो हमारे बाप दादा हैं वो कांग्रेसी हैं, लेकिन मेरा शौक़ बढ़ा इसलिए कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। तो मेरा ये कहना है सबसे कि आप आगे आने के लिए कांग्रेस के साथ आइए, और मैं आपके साथ हूं। मैं एक समाज सेवक हूं, मुझे किसी से कोई ज़्यादा मतलब वास्ता नहीं है। मुझे ये है कि जो भी गरीब हो उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, और उस अधिकार दिलाने के लिए मैं तैयार हूं। मैं हर आदमी से मीटिंग करता हूं, और जितने भी कैंडिडेट हैं देहरादून के, मैं सबसे मीटिंग करने के बाद ही काम शुरू करूंगा। और वैसे तो मैं बिजनौर में रहता हूं, बिजनौर का रहने वाला हूं, और यहाँ मैं मोहित नगर में रहता हूं। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप आगे आइए, और जब तक आप खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे आपकी कोई आवाज़ नहीं सुनने वाला है। मैं ये कहता हूँ, हर आदमी से कहता हूँ कि आप आगे आइए, अपनी आवाज़ उठाइए और कहिए कि मुझे ये चाहिए, तभी आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। वरना घर में बैठ के कोई भी मिनिस्टर नहीं बनता है। निकलिए, धक्के लगते हैं, कोई मसला नहीं है, जुड़िए कांग्रेस के साथ। इस बार लगता है सर परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन होगा, और कांग्रेस की सरकार आएगी और काम करेगी। और ये मैं वायदा कहता हूँ कि जो मैं लोगों से मीटिंग कर रहा हूँ उनसे मैंने कहा है कि भाई अगर मुझे साथ में लाना है, मुझसे कैंपेनिंग करानी है, तो मेरे गरीबों का काम ज़रूर करना पड़ेगा। बस ये मेरा है। और वैसे मेरी एम्बुलेंस यहाँ घूम रही है अभी। जी हाँ,
और अगर आपको कभी कोई बाइट वगैरह तो सर लेनी है हमारे तो चैनल आइए। के माध्यम से एक बार अपना नंबर जो फ्री आप एम्बुलेंस चला रहे हैं जी जी जी। तो वो नंबर आप बता देंगे? मैं दोनों नंबर बता देता हूँ जी, आपको। बता दीजिए। 6396404482 और दूसरा नंबर है हमारा 9899317219। ये धन्यवाद। फ्री नंबर है, कॉल कर सकते हैं। 24 अवेलेबल मिलेगी देहरादून में कल से। ठीक है सर, ठीक है, Thank you, sir। thank you very तो much। आपने आपका भी देखा, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर। तो आपने देखा, हम जो है सर से बात की, सर ने जो है बताया हमें कि फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था भी अवेलेबल है। तो अगर किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। सलमान अली, कैमरामैन सारुल के साथ।